हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी चंडीगढ़ का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहीं से व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और हम लोग सीपी मॉल जैसे कि आ चुके थे, पर हम लोगों ने घूमा और एक्सप्लोर किया। एक्चुअली वंशिका ने ना एक दो चीज़ें लेनी थी यहाँ से भी, तो उसको लगा कि शायद उसको मिल जाएंगी, बट नहीं मिली, क्योंकि वो जो मांग रही थी वो चीज़ नहीं थी परफेक्टली। उसके अलग सी चीज़ें उसके जैसे इमिटेटेड हुई हुई मिल रही थी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो इसको चाहिए थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर किया ऊपर से नीचे तक, और बहुत ही अच्छा मॉल है। मुझे ये ना बहुत ही अच्छा लगता है। वन स्टॉप मॉल है, हर एक चीज़ मिल जाती है। वैसे तो यूजुअली सारे मॉल्स में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर पिलग्रिम का मैं देख रही थी, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग इतना टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ कोई भी नई चीज़ को अगर देखते हैं तो मुझे ऐसे लगता है टेस्ट करके ही लेनी चाहिए स्किन पे। और स्किन के लिए तो स्पेशली कोई भी चीज़ आप लो तो उसको पहले टेस्ट करो, तो इट्स बेटर। तो यहाँ पर हर तरह के थे, मिनी सोप, द मिलानो, तो जितने सारे ब्रांड्स हैं सभी के यहाँ पर भी शॉप्स वगैरह है। ये नहीं है कि मॉल की अगर गैदरिंग ज़्यादा नहीं है तो कुछ है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मॉल था ये। और एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए एक अलग से यहाँ पर गेमिंग कॉर्नर भी था, और ये बहुत अच्छे यहाँ पर क्रॉक्स लगे हुए थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे पर्सनली। क्रॉक्स तो मेरे वैसे भी फेवरेट है। मुझे ऐसे लगता है कि कम्फी वेयर अगर डालना है तो क्रॉक्स ही होने चाहिए। और मैं देख रही थी कुछ यहाँ पर कि इनमें कुछ है डिफरेंट आया, तो ये एज़ यूजुअल मैंने ऐसे लिए हुए थे। तो ज़्यादातर ये हो जाता है कि गर्मियों में क्रॉक्स डालना बहुत दिक्कत देते हैं, तो इस टाइम तक मैं ले चुकी थी अपने लिए एडा के, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा उसको देखा नहीं कि क्या उसमें लेना है क्या नहीं। तो बस यहाँ पर आगे चलते चलते ये किड्स कॉर्नर है। यहाँ पर बहुत अच्छा है। इस बार तो जब हम प्रीवियस टाइम आए थे ना, तो यहाँ पर एक वो जो टेडी बेयर होता है बड़ा सा, तो वो बच्चों को एंटरटेन कर रहा था। इस बार इन्होंने अलग सी थीम रखी हुई थी यहाँ पर बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बिज़ी रहें और उनके पेरेंट्स नीचे छोड़ जाएं और आराम से अपनी शॉपिंग वगैरह कर सके। तो मुझे इनका ये बहुत अच्छा लगा कि इंगेजिंग हो सकता है किड्स के लिए जाने के लिए। तो ये CP67 मॉल है, मोहाली में लोकेटेड है ये। तो यहाँ पर मुझे वो गाना याद आ रहा था, चलते चलते इन पे चलते चलते। तो यहाँ पर जो ये थे ना, क्या कहते हैं इनको, शो पीसेस, जो भी टॉयज़ के वो थे क्या। एक तो मैं जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, कई चीज़ें तो मेरे माइंड से ही हो जाती हैं। अब भी देखो क्या कहना है और मैं क्या बोल रही हूँ, एकदम से स्किप हो जाता है सब कुछ, क्योंकि मैं ऑन द स्क्रीन जैसे चलती होती है तो मैं वैसे वॉइस ओवर करती हूँ, तो मुझे कई चीज़ें भूल जाती हैं बीच में। तो यहाँ पर चलते चलते हम लोग फिर से आ गए हैमिलीज़ में, और हैमिलीज़ वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक सो टॉयज़ कॉर्नर है बच्चों के लिए। यहाँ पर हर एक चीज़ वो मिल जाती है जो बच्चों को स्टडी के साथ साथ, प्लेइंग के साथ साथ स्टडी भी सिखा देती हैं चीज़ें। तो मुझे इनके टॉयज़ पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, और सॉफ्ट टॉयज़ तो बहुत ही सुंदर होते हैं इनके। और यहाँ पर भाभी अपनी पिक्स वगैरह करा रही थी भाभी, तो मैंने कहा भाभी आप भी ऐसे ही खड़े हो जाओ, तो वो कह रहे थे नहीं पहले मैं इसको ही लाऊंगी। तो फिर यहाँ पर पेप्पा, ये पेप्पा पिग तो मुझे रियली, पेप्पा पिग तो मेरा फेवरेट कार्टून है। मेरा दिल कर रहा था कि इसको उठा के घर पे ले जाऊँ। तो बस वहाँ से निकले हम लोग। तो एज सच अभी बच्चा हमारा बड़ा है, कुछ उस पर उसको लगा नहीं, बट उसको ये था कि मैं देख के आऊँ कौन सा नया कोई कलेक्शन आया हुआ है या क्या है। तो हर एक चीज़ पे सेल लगी हुई थी, बिकॉज़ एंड ऑफ द सीज़न आ जाता है जैसे ही
मिड आई थिंक सो फेब के तक तो सेल्स वहाँ पर हो जाती हैं। पहले 20-30 से स्टार्ट होते होते 50 तक पहुँच ही जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है, हम जो ऑनलाइन इनकी साइट्स देखते हैं ना, तो अगर ऑफलाइन आपको देखना है तो कोई भी मॉल में चले जाओ, तो वहाँ पर इनके जैसे कि मेकअप के कोई भी प्रोडक्ट्स होंगे या फिर इनके अपने कोई डालने वाले प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि सलवार कमीज़ बीबा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले एक बार आप जाकर उन चीज़ों के उनको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके थे, आई थिंक सो सुपर 99 करके एक स्टोर था यहाँ पर। तो यहाँ से ना भाभी वो लेते हैं अपने बॉडी लोशंस, हैंड वॉशेस, तो ये चीज़ें काफ़ी यहाँ पर पड़ी होती हैं। तो फिर उनको था कि हमने लेना है कुछ सामान, तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ देख लेती हूँ। ऐसी चीज़ें तो मैंने घर पे ही बहुत रखी होती है, हमारा डी मार्ट जिंदाबाद वहाँ पर भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ठीक लगा मुझे, रेट ठीक था, कोई इतना वो नहीं लगा। तो हो जाता है ना, हाउस वाइफ्स को होता है थोड़ा सा रेट कम हो जाए तो इट्स बेटर ना, कि हमारी थोड़ी सी जेब भारी हो जाती है कि कुछ पैसे इसमें से बच जाएंगे, कुछ इसमें से हो जाएगा। तो वो देख रहे थे यहाँ पर। मुझे कैंडल्स, पर्सनली मुझे कैंडल्स इतनी अच्छी लगती है ना, मैं जब भी इनको जलाती हूँ ना, रियली जब हम छोटे थे तो मम्मा ना कैंडल्स रखते होते थे टेबल, जब सारी सफाई मम्मा कर लेते थे ना, तो अरब कंट्री में बहुत सारा वहाँ पर भी ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। कैंडल्स होगी, अतर्स हो गए, हम लोग इतर्स भी कह देते हैं उसको। तो बहुत शौक़ होता था मम्मा को फ्रेगनेंस का, कि घर पे एक अच्छी सी खुशबू वाला इन्वायरमेंट हो। तो मम्मा हमेशा कैंडल ब्लो कर देते थे, ताकि जब सारा काम हो जाए तो मम्मा को आदत होती थी कि कैंडल्स, जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं, उनको ब्लो करना। तो तब से ही मुझे एक, जब भी मैं इन चीज़ें को देखती हूँ या लेती हूँ या मैं घर पे यूज़ करती हूँ, तो मुझे मेरी बचपन की यादें याद आ जाती हैं। तो देखते देखते फिर हम लोग आके थे, हर चीज़ पे यहाँ पर ऑफ़र था। ये था कि 1 के साथ दूसरा फ्री है, और 1-2 चीज़ें मैंने भी ली, भाभी उन्होंने भी ली। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि चीज़ें इनकी यूज़ करने में, क्योंकि भाभी कह रहे थे मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, तो मुझे तो इनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस हम लोगों ने फिर इसके बाद मिनीसो से 1-2 चीज़ें ली, मुझे लेनी थी। मैंने एक्चुअली ऑर्गेनाइजर्स वगैरह देखने गई थी मैं, मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ मिल जाए, बट एज सच कुछ मिला नहीं। फिर हम लोग चलते चलते अपनी कार की तरफ आ चुके थे। तो जी, तब हम लोग आ गए घर वापस, और बीच में बड़े भैया भी आए हुए थे चंडीगढ़, तो उनको मिलने गए थे हम लोग बीच में। तो फिर वो छोटी सी एक क्लिपिंग डाली थी मैंने वहाँ पर, एक्चुअली मैंने शूट नहीं किया था, तो उनसे भी मिलना हो गया था हमारा, वो भी मार्केट ही आए हुए थे। तो ये चीज़ें भाभी लेके आए थे वहाँ से। तो ये 129 में ये फुल बॉडी लोशन मिल रहा था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बॉडी वॉश था कोकोनट वाटर एंड ऑर्चिड्स के साथ, और इसकी जो फ्रेगनेंस थी बहुत अच्छी थी। भाभी एक्चुअली उसमें रख देती है, अपने वॉशरूम में पड़ा होता है उनके। तो ये था उनको कि 1 के साथ 1 फ्री था, तो वो चीज़ इनको अच्छी लगी। और ये तो वैल्यू फॉर मनी था, क्योंकि 129 में इतनी बड़ी बॉटल मेरी तो अभी तक भी चल रही है। तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा हम लोग लगा लेते हैं, जैसे मौसम कभी गर्मी सर्दी, तो एक मिक्स सा मौसम रहता है। तो यहाँ पर मैं वही आपको दिखा रही हूँ, ये फोमिंग फेस वॉश था, भाभी लेके आए थे कॉफ़ी का। और ये भी सब कुछ भाभी को आदत है, ये जितनी भी टॉयलेटरीज वगैरह वो अपना वॉशरूम में रख देते हैं, तो जिसने यूज़ करनी है वो कर सकता है। तो मुझे पर्सनली इनकी चीज़ें अच्छी लगी। और ये भाई ने मिनीसो से एक परफ्यूम लिया था, इसकी फ्रेगनेंस ओ माय गॉड इतनी ज़बरदस्त थी, और इतना पॉकेट फ्रेंडली था। ये नहीं था कि आप पैकेजिंग देखो कितनी, बहुत ही बढ़िया थी पैकेजिंग इसकी, मिडनाइट जेंटलमैन। और फ्रेगनेंस तो क्या ही बात कहूँ, जो भी था, आई थिंक सो ये 999 का था, और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस थी इसकी। और ये मैं लेके आई थी, तो एक मैंने वो भी बॉडी लोशन लिया था वहाँ से। और ये मैं लेके आई हूँ कॉटन पैड्स फेस के लिए, क्लेंजिंग के लिए। ज़्यादातर फेस तो नहीं क्लेंज करती हूँ मैं, जो हमारी लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं ना, वहाँ उस पर थोड़ा सा वैसलीन लगा के, तो उसको रिमूव करने के लिए ठीक है, चल जाएगा 1-2 महीने। मैं कौन सा रोज़ लगाती हूँ लिपस्टिक्स वो वाली, तो क्योंकि मैं घर पे तो बुलेट वाली ही लगाती हूँ, तो वो वाली नहीं लगाती हूँ मैं।
और ये था एक शैम्पू। शैम्पू रियली बहुत अच्छा था, मैंने पर्सनली यूज़ भी किया, बहुत ही अच्छा था। अब जब दोबारा जाऊंगी तो कम से कम 2 तो पक्का ही लेके आऊँगी। और ये कैंडल भी मैंने ब्लो की थी घर पे। रियली इसकी जो फ्रेगनेंस थी इतनी अच्छी, और बहुत ही माइल्ड सी फ्रेगनेंस है, ये नहीं कि आपके सिर को चढ़ेगी। तो काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी, बाद में काम आ जाएगा ये। और ये गुच्ची के लिए मैं लेके आई थी, बड़े सुंदर से ना वो थे क्लिप्स। तो फ़िलहाल तो मैंने उसके लगाए ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अपने आप को चोट पहुंचा लेगा। तो ये क्लिप्स और ये ड्रॉर, ये छोटे से ड्रॉर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी। रियली मुझे ऑर्गेनाइजेशन और प्लस उसमें कुछ कार्टूनिश होना मुझे बहुत ही पसंद है। और इसके जो ड्रॉर्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉर्स हैं, आप जैसे कि अपनी ज्वेलरी वगैरह इस पे रख सकते हो, कई चीज़ें आप इस पे अपनी रख सकते हो, जैसे कि छोटे छोटे टॉप्स वगैरह, हम कहीं से आ रहे हैं जल्दी में, हम लोग उसको नहीं संभाल सकते तो इसमें रख सकते हो, अपनी गोल्ड की ज्वेलरी इसमें रख सकते हो। और बट बशर्ते उसको एक साइड पे रखा हो, क्योंकि आजकल गोल्ड का तो हाल बहुत ही बुरा हो रहा है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है पर्सनली। इसके जैसा ना मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है आगे भी, तो उसके साथ मैंने रखा है। अब मैं आपको आगे व्लॉग्स में कहीं दिखाऊंगी। तो जी ये था नेक्स्ट डे। मैंने सोचा चलो आपको मैं दिखा देती हूँ भाभी को क्या क्या गिफ्ट्स मिले। और इसमें से एक सूट मैंने गिफ्ट किया था और एक बड़ी भाभी ने दिया था। और ये भाभी की फ्रेंड्स लेके आई थी, ईयररिंग्स थे, कप सेट्स थे, फिर साथ में आई थिंक सो जो बिस्किट वगैरह रखने के लिए बॉक्सेस होते हैं वो वाले थे। और ये कप सेट भी बहुत सुंदर था। और साथ में एक वॉलेट भी था। वॉलेट तो मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा क्योंकि उसका कलर ही बहुत सुंदर था। और एक कप सेट ये भी था। तो काफ़ी सुंदर सुंदर गिफ्ट्स दे के गए थे वो लोग रियली। और यूजेबल चीज़ें, मुझे ऐसे लगता है कि यूजेबल चीज़ें, और कोई अगर यूजेबल चीज़ दे तो मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा लगता है देखने में कि नहीं, मुझे एक अच्छी सी चीज़ यूजेबल आई है, हमारे काम आ जाएगी। और ये था डबल वाला, तो आगे भाभी के पास 4 वाला है, स्टैकेबल है, आप एक के ऊपर एक रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जगह ज़्यादा ले रहे हैं तो सेंटर टेबल पे भी रख सकते हो, बुरे नहीं लगेंगे। और ये जो वॉलेट था ये तो मुझे इतना पसंद आया पर्सनली, मेरा तो मन कर रहा था मैं भाभी को बोलूँ कि आपको मैं दूसरा दे दूँगी, मुझे प्लीज़ दे दो ये वाला। बहुत ही सुंदर इसका ना वो ज़ेब्रा कटिंग रियली अट्रैक्टिव लग रहा था। तो फिर सही, नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो फिर ले आऊँगी। तो जी ये दोपहर का टाइम था, फ्री थे हम लोग, तो भाई कह रहा था मैंने माथा टेकने जाना है गुरुद्वारा साहिब, तो तू रेडी हो जा। एक्चुअली मैं सूट कोई भी नहीं लेके आई थी घर से, तो फिर भाभी का ही वेयर किया मैंने। और अवंशिका भी कुछ भी नहीं लेके आई थी घर से, हम लोग सिंपल जो अपने वेस्टर्न वाले कॉर्ड्स ज़्यादातर मैं जो डालती हूँ वही लेके आई थी। तो सूट तो मैं सच कोई नहीं लेके आई थी। और ये जो फिशेज़ भाई लेके आया था पिछली बार, तो अभी भी ठीक थी, टचवुड अभी तक तो ठीक थी। तो यहाँ पर वंशिका ने अपनी मम्मी का सूट डाला है, और क्योंकि वो भी नहीं लेके आई थी तो उसको तो चलो आ जाएगा साइज़ वगैरह। तो मुझे ये था कि पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन रेडीमेड था तो फिर आ गया मुझे इजीली। तो यहाँ पर हम लोग रेडी थे, लेकिन अभी जाने में टाइम था, भाई अभी तक आया नहीं था, कहीं काम गया हुआ था। तो उतनी देर तक हम लोग पास में ना एक पार्क थी, वहाँ चले गए दोपहर के टाइम, जो कि थोड़ा सा मौसम ठंडी का था, तो मन कर रहा था कि कहीं ओपन में जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ टहलने चले गए थे। भाभी ने और अवंशिका ने सेम कलर के सूट्स डाले हुए थे, उनका भी लेवेंडर था और अवंशिका का भी लेवेंडर था, थे दोनों ही भाभी के सूट्स। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी दोनों जन। यहाँ पर मैंने रील्स वगैरह भी बनाई थी इनकी।
चलो जी, वापसी घर को तैयारी थी। तो एक्चुअली भाई का फ़ोन आ चुका था, वो कह रहा था मैं आ रहा हूँ, तो आप लोग रेडी रहो। तो हम लोग रेडी होकर यहाँ पर आ गए थे मोहाली फेज़ 6 आई थिंक सो। मुझे एग्जैक्टली ना वो नहीं पता होती वेन्यूज़, तो सॉरी अगर मैं कुछ गलत भी बता रही हूँ। तो थोड़ा बहुत मुझे इतना पता है, मोहाली में था ये, फेज़ 6 ही है शायद। और अंब साहिब गुरुद्वारा तो काफ़ी मानता है इस गुरुद्वारे की। तो जी हम लोग गुरुद्वारा साहिब में एंट्री कर चुके थे। तो अब व्लॉग फिर से बड़ा हो रहा था, तो मैंने थर्ड पार्ट भी डालना है, तो स्टे ट्यून्ड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।